अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर माइंड स्पार्क इंस्टीट्यूट। अच्छा, जो लास्ट डिस्कशन हमारी एंड हुई थी, हम वर्ड जो यूज कर रहे थे दैट वाज लाइक डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम नॉर्मली बच्चे FR1 से स्विच करके FR2 में आते हैं, ऐसा ही होता है ऑब्वियसली, तो क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन वर्ड कहने के आदी होते हैं। दैट्स वाई मैंने फर्स्ट क्लास में वर्ड डेप्रिसिएशन का यूज किया। लेकिन अब आप माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो अब से हम डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं कर होगी। डेप्रिसिएशन सब कुछ वैसा होगा, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि IAS 38 कहता है कि मेरे लिए, मेरे एसेट्स के लिए, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड डेप्रिसिएशन यूज मत करिए, बल्कि एमोर्टाइजेशन यूज। बाकी सब कुछ वैसा होगा, बस डेप्रिसिएशन की जगह जो वर्ड यूज होगा दैट वुड बी एमोर्टाइजेशन। तो हम आपसे कहेंगे हम डेप्रिशिएट नहीं करें अपने इंटेंजिबल एसेट, बल्कि एमोर्टाइज करें, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन नहीं। बाकी सब मेथड ईच एंड एवरीथिंग वैसा ही होगा, सिर्फ नेम में फर्क आ जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हुए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML, हमने उस दिन पढ़ा था कि जब एक कंपनी यानी हमारी एप्पल लिमिटेड ने दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए थे, तो उस कंपनी के जो तमाम एसेट्स थे वो हमारे हो गए थे। तो आज देखते हैं उस एक्विजिशन से रेलिवेंट क्या बात करने लगे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टिल एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट कौन सी होती है? वो डेट जिसपे शेयर्स एक्वायर किए थे, 100% शेयर्स एक्वायरिंग की गई। ML had incurred research and development cost of ₹80 million। कहानी का ट्विस्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आज भी हमारा वही है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी, तो उस कंपनी के जो कुछ है वो हमारा हिस्से में आ जाएगा। आज की बात क्या हो रही है, वो कह रहे हैं कुछ एसेट ऐसे हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है। AL ने ML के शेयर्स एक्वायर किए, तो ML के पास कुछ एसेट्स थे, वो हमने अपनी डिस्क्लोजर में रिकॉर्ड कर लिया एज एन एडिशन। लेकिन कुछ एसिड वो बना रही है, मैंगो लिमिटेड के अंदर बन रहे हैं, इंटरनली जनरेट हो रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या उसको हम अपने एडिशंस में रिकॉर्ड कर लें, इग्नोर कर दें? जब एसिड बनेगा तो होगा, क्या होगा उसका? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। सो आज हम यही कॉन्सेप्ट को हल्का से पढ़ लेते हैं, आपको पूरी जो एडजस्टमेंट है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, ये 1 जुलाई 2017 जब हमने शेयर्स एक्वायर किए, उस डेट से पहले मैंगो लिमिटेड क्या कर रहा था? एसिड को बना रहा था। ओके, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इफ यू वांट टू जनरेट तो वो बनता रहेगा, कोई मसला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि पहले 1 जुलाई 2017 एक्विजिशन डेट से पहले जो वो रिकॉर्ड हो रहे थे एक्सपेंडिचर्स, वो ML की बुक में रिकॉर्ड हो रहे थे। 1 जुलाई 2017 के बाद उसी एसिड की जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे जो बनाया जा रहा है, ठीक है, वो कौन रिकॉर्ड करेगा? अब ALB रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, जाहिर है पहले वो खर्चे ML रिकॉर्ड कर रहा था, अब कौन रिकॉर्ड करेगा? अब एप्पल लिमिटेड रिकॉर्ड करेगा। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट, और कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये तो ऑब्वियसली भी बात थी। चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं एक्विजिशन डेट तक हमारे कितने खर्चे हो चुके हैं? हमारे एसिड को बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 80 मिलियन लग चुका है। ML had not recognized this an acid because criteria for recognition of internally generated tangible acid was met on 1 जुलाई 2017 होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए तो ML उसको रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि अभी खर्चे जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं हुआ। जब मीट होता है तो तभी हम एसिड को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। ओके, ऑन दिस डेट, किस डेट पे? जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर किए 1 जुलाई 2017, इट इज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च। ये क्या बात हो रही है? पहले बता तो दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 80 मिलियन लग चुके हैं, तो ये फेयर वैल्यू क्यों नहीं है? इसका भी एक कॉन्सेप्ट है छोटू सा, वो भी पढ़ेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑन ABC वाज 95 मिलियन। वो 80 मिलियन थोड़ा सा ही 95 कर दिए। सब क्या है आइए जानते हैं। IAS 38 क्या कहता है इसके बारे में? वो कहता है कि जब आप शेयर्स एक्वायर कर लें, जैसे 100% शेयरिंग एक्वायर कर लें, और उसके बदले में जो एसिड भी है, चाहे वो एसिड एज इट इज आ जाए, चाहे वो एसिड बन रहे हैं, कुछ भी हो जाए, जिस तरह भी एसिड आपके पास आएंगे, इवन कोई भी चीज आएगी, जिस दिन भी आप शेयर्स को एक्वायर करेंगे, जिस दिन एक्वायर करेंगे, उस
डेट पर, उस डेट पर चाहे वो एसिड बन चुका है चाहे वो एसिड बनाया जा रहा है, उस एसिड को जिस कीमत पे रिकॉर्ड करोगे, जिस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, वो याद रखिएगा उसी दिन की फेयर वैल्यू है। हमें पता होना चाहिए जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए, अगर यही एसिड मार्केट से खरीदते तो कितने में खरीदते, ये जो एसिड बन रहा है इसके मार्केट में क्या रेट चल रहा है, हम मार्केट वैल्यू लेंगे। वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका एसिड बनाया जा रहा है, अभी तक खर्चे हो चुके हैं, लेट्स सपोज 20 मिलियन के खर्चे हो चुके हैं, मार्केट में पता लगाया तो उन्होंने कहा इस टाइम तक के खर्चे हो जाने चाहिए 50 मिलियन। तो सवाल ये है कि 20 मिलियन से रिकॉर्ड करें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 50 मिलियन से, तो जवाब है 50 मिलियन। तो ऐसे केसेस में जो अपने वैल्यू उठानी, अब हम वो 80 मिलियन को नहीं उठाएंगे बल्कि इस 95 मिलियन को उठाएंगे, चाहे वो एसिड बन रहा है चाहे वो एसिड बन चुका है, जो वैल्यू उठानी है वो उसी दिन की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। होप सो द पॉइंट इज क्लियर नाउ। आप तो इस क्वेश्चन में जान ही नहीं रही क्योंकि हमने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। अब तो वही बात हो गई, हमें पता चल गया कि जिस दिन शेयर्स एक्वायर करेंगे उस दिन जैसा भी चल रहा था वो चलता रहे, बस आज से हम उसको अपनी बुक्स में उसी फेज के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारे जो शेयर्स एक्वायर किए दैट द डेट वाज 1 जुलाई 17, ठीक है। 1 जुलाई 17 को हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एसिड आया। आप कहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलिए, तो आप उसको एसिड क्यों कह रहे हैं? फिलहाल चलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैं शो कर देती हूँ। तो आप एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो चुके, जैसा चल रहा था वैसे चलने देंगे, बस आज से हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। 1 जुलाई को चूंकि क्राइटेरिया मीट हो गया इसलिए हमने उसको एसिड कहना शुरू कर दिया। तो हम क्या किस एसिड को रिकॉर्ड करें, 80 मिलियन से या 95 से? तो ऑब्वियसली इतने डिटेल कॉन्सेप्ट के बाद 95 मिलियन से हम अपने एसिड को रिकॉर्ड कर देंगे। तब रिकॉर्ड करेंगे, एमोर्टाइजेशन हम स्टेज पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक एसिड यूजेबल कंडीशन में प्रोडक्शन फेज में आ ना जाए, एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो आप अगर एडजस्टमेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है प्रॉपरली 1 मई 18 को, 1 मई 18 को हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज एंड हो गई, यानी अब नेक्स्ट फेज प्रोडक्शन फेज में हमारा एसिड पहुंच चुका है, यूजेबल कंडीशन में आ चुका है, यानी अब हम उसको एमोर्टाइज कर सकते हैं। तो अब हम जो इसको डेप्रिशिएट करेंगे 1 मई 18 से हमारा ये रन चुके 30 जून 18 है, तो हम यहाँ तक अपने एसिड को एमोर्टाइज कर देंगे। तो एमोर्टाइज कर देते हैं, ठीक हो गया। कॉस्ट होंगे 95 मिलियन माइनस रेजिड्यूल वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। मंथ्स काउंट कर लेते हैं, मई कंप्लीट, जून कंप्लीट, 2 मंथ्स, मई जून 2 मंथ्स बन रहे हैं, तो 2 मंथ्स की एमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स सपोज वो आंसर समथिंग बनता है 2.5 में, इसको मैं लेट कर रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, 2.5। तो क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। डिस्क्लोजर्स में हम एडिशन रिकॉर्ड कर देंगे 95 मिलियन से और एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर देंगे जो भी एक्चुअल हो गया, जैसे मेरे अकॉर्डिंग 2.5 बन रही है तो हम 2.5 के साथ अपनी एमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर देंगे। हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिए। आपके ताबेदार माइंड स्पार्क।